तो गुरु की कृपा से आज हम बहुत ही शुभ स्थल पे बैठे हैं और ये स्थल का नाम है अक्षय वट। अक्षय वट जो है वो एक्चुअली भांडिर वट के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसको भांडिर वन करके भी बोला जाता है। तो एक्चुअली में देखेंगे तो ये यमुना जी के पश्चिम के तौर पे तरफ है और वो जो हम लोग भांडिर वन में गए थे वो फॉरेस्ट वो वन है, ठीक है। तो वो वन जो है वो यमुना जी के पूर्व के दिशा में है। तो ये एक्चुअली में शास्त्र में ऐसा वर्णन दिया है कि कभी कभी ये जगह को भांडिर वन भी बोलते हैं, भांडिर वट भी बोलते हैं और अक्षय वट भी बोलते हैं। इसकी वजह से कन्फ्यूजन है लोगों को। और अगर आप वहाँ पे गए रहेंगे भांडिर वन में तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे प्रलंबासुर का वध करने का एक मंदिर है, बलराम जी उसका प्रलंबासुर का वध करते हैं। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो आचार्य के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से ये जो लीला हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, प्रलंबासुर का वध यहाँ पे हुआ था। और ये अक्षय वट है। तो अक्षय का मीनिंग क्या है? एवर लास्टिंग, इटर्नल, कभी खत्म ना होने वाला। हाँ, नेवर एंडिंग। तो ये जो वट, और वट किसको बोलते हैं? banyan ट्री को बोलते हैं। तो ये वट जो था, banyan ट्री जो है वो, इसका वर्णन शास्त्र में भी है, पुराण में भी है। और ऐसा बताया गया है कि जो 16 banyan ट्री जो मेन है ब्रज में, उसमें से ये एक मेन ट्री है, banyan ट्री। बट अब ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बताते हैं कि इतना बड़ा था पेड़ कि इसके जो रूट्स और ब्रांचेज जो थे वो इतने स्प्रेड हो गए थे, यमुना को क्रॉस पार हो गए थे। और उसका जो ब्रांचेज जो था वो यमुना से ऐसा ब्रिज की तरह बना देता था। तो जितने भी सखा देते ना, वो यहाँ से सीधा वेस्ट से लेके ईस्ट में चले जाते थे यमुना पार करके। यही ब्रांचेस को उसको चढ़ के ऊपर और क्रॉल कर करके वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इतना महिमा है ये वट का। तो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण और गोपाओं के साथ बहुत सारा लीला हुआ है। मतलब भगवान कृष्ण जो थे अलग अलग स्थल पे गाय को चराने लेके जाते थे, तो ये एक स्थल है। और हमने ये भी देखा था कि जहाँ पे हम लोग वन विहार में गए थे, फिर उसके पहले भी जो हम लोग ने चौमुआ और सब देखा था, तो वहाँ पे भी एक्चुअली भगवान की लीला होते रहती है अलग अलग जगह पे। और रासस्थली भी देखा था हमने कि वहाँ पे भी राधा कृष्ण की रामघाट में भी हुई थी और वहाँ पे भी भगवान गाय चराने आते थे। तो यहाँ पर भी गाय चराने आते थे भगवान, और राधा कृष्ण की अनगणित लीला भी यहाँ पे हुई है। श्री कृष्ण गोविंद जैसे एक लीला जो थी है भगवान की, तो वो ये थी कि वहाँ पे राधा कृष्ण का रेसलिंग मैच हुआ है। रेसलिंग मैच हुआ है राधा कृष्ण और राधा कृष्ण का। तो एक बार ऐसा था, मतलब ये रेसलिंग मैच के अलावा भी बहुत सारी राधा कृष्ण की लीला हुई है। जैसे कृष्णा बांसुरी बजा देता था तो राधा रानी बहुत अट्रैक्ट होकर भगवान के पास चली आती थी। तो फिर वो पूछती थी शाम को कि ये बांसुरी तुम कैसे, इतना मधुर कैसे बजा देते हो? तो ऐसे करके राधा रानी और सब गोपियों को भगवान यहाँ पे बुलाते थे, यहाँ ये पर्टिकुलर जगह पे। और फिर स्पेशली उनकी जो रेसलिंग मैच है वो होती थी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो अपने गोप के साथ कभी कभी मल युद्ध करते थे, और मतलब वो ऐसे ही फ्रेंडली यूज होता था। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी और गोपियाँ भी आई। तो एक बार उन्होंने भगवान का रेसलिंग मैच देखा था, तो राधा रानी को उन्होंने जाके इंक्विजिटिवनेस के साथ भगवान को पूछा कि आप ये कैसे करते हो रेसलिंग का, और आपको इसमें कितना आनंद आता है? तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि मैं ऐसा युद्ध करता हूँ कि सबको पराजय कर देता हूँ और मुझे कोई पराजय नहीं कर सकता। तो ललिता ने ये सुन के थोड़ा वो हंसने लगी, ये कृष्ण को बहुत ज़्यादा घमंड आ गया लगता है, तो अब दिखा देते हैं हम कि कृष्ण को कौन हरा सकता है करके। तो राधा रानी और ललिता ने डिसाइड किया कि हम भगवान के साथ युद्ध करेंगे, और बाद में फिर डिसाइड हो जाता है कि युद्ध होगा। तो फिर राधा रानी और कृष्णा कॉस्ट्यूम पहन लेते, सब राधा रानी गोपा वेश में आ जाती है, और फिर ऐसा करके भगवान के साथ युद्ध करने स्टार्ट कर देती है। तो एक्चुअली में ये लीला जो होती है वो सिर्फ ऐसे ही जस्ट फन के लिए होती है, रियल में ऐसा कोई युद्ध नहीं होता है। लेकिन राधा रानी को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए राधा रानी वो कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं रेसलिंग का, और वहाँ पे थोड़ा सा युद्ध हो जाता है ऐसे ही दिखाने के लिए, और उसके बाद फिर वो लीला खत्म हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं यहाँ पे ये जगह पे हुई है, वो बहुत ऑस्पिशियस प्लेस है, ठीक है। तो इतना ही था, बाकी और कुछ इसके बारे में इतना मालूम नहीं। अक्षय वट धाम की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।